Hello students, Vande Mataram. In this video, I would like to share with you the 8 chapters and part 2 of Standard 4. Going to buy a book मीन्स के किताबें खरीदने जा रहे। अब कौन जा रहा है वो हम इसमें देखेंगे। One day, grandfather gave my brothers and me some money. एक दिन मेरे दादाजी, ग्रैंडफादर मीन्स के दादाजी, तो एक दिन मेरे दादाजी मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे देते हैं। गो एंड बाय बुक्स ही सेड, और हमें कहते हैं कि जाओ और किताबें खरीदो। ठीक है, कुछ पैसे दादाजी हमें देते हैं और कहते हैं कि जाओ और किताबें खरीदो। वी वेयर बोथ वेरी हैप्पी, हम दोनों ज़्यादा खुश थे। किसकी बात हो रही? दोनों मीन्स के मैं और मेरा भाई। वी बोथ लव टू रीड, हमें पढ़ाई, हम दोनों को पढ़ाई बहुत पसंद थी। शुड वी गो नाउ, तो जब पैसे दिए हमें किताबें खरीदने के लिए और दादाजी ने कहा कि जाओ और किताबें खरीदो, तो हम सोच रहे थे कि क्या हम अभी जाए। शुड वी गो लेटर, क्या हम बाद में जाए। शुड वी गो टुडे, क्या हम आज जाए। शुड वी गो टुमारो, क्या हम कल जाए। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, और फिर हमने सोचा कि हम अभी जाएंगे। ठीक है, तो हम अभी निकले, मतलब पहले सोच रहे थे कि अभी जाए, बाद में जाए, आज जाए, कल जाए, वो मैं और मेरा भाई सोच रहे थे। फिर डिसाइड किया हमने कि हम अभी जाएंगे। फिर देखते हैं कि क्या कहते हैं। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, अब डिसाइड तो कर लिया कब जाना है, वो डिसाइड तो कर लिया कि हम अभी जाएंगे, पर फिर दूसरा क्वेश्चन ये आया कि कहाँ जाएंगे किताबें लेने। तो पहला क्वेश्चन ये आया, शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हम बड़े बाज़ार में जाएंगे। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हम छोटी दुकान में जाएंगे। शुड वी गो विथ समबडी, क्या हम किसी के साथ जाएंगे। ठीक है, किसी को लेके जाएंगे हम। शुड वी गो अलोन, या फिर हम अकेले जाएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी बार सोच रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ जाने वाले हैं। तो फिर क्या डिसाइड किया, वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक छोटी सी दुकान में जाएंगे। जस्ट द टू ऑफ अस, हम दोनों ही जाएंगे। ठीक है, किसी और को नहीं ले जाएंगे, हम दोनों ही जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमें छोटी किताबें की दुकान जो थी वो पसंद थी। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, वो छोटी है पर उसमें बहुत सारी किताबें हैं। मैनी मतलब बहुत सारी। द मैन इन द शॉप लाइक अस, जो दुकान में जो आदमी था, ठीक है, जो मैन था, वो हमें पसंद करता था। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, वो हमेशा हमारी मदद करता था। अब तीसरा क्वेश्चन, जब दुकान में पहुंच गए, छोटी सी दुकान में, ठीक है, उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन, वो सोच रहे क्या, मतलब वो दोनों सोच रहे हैं, ठीक है, कि मैं और मेरा भाई सोच रहे, क्या सोच रहे, शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्या मुझे ऐसी किताब लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारे पिक्चर मीन्स के चित्र हो। शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ स्टोरी, या फिर मुझे ऐसी किताब लेनी चाहिए कि जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हो। स्टोरीज मीन्स कहानियाँ। शुड आई बाय अ थिन बुक, या फिर मुझे पतली किताब लेनी चाहिए। थिन मीन्स के पतली। आई कुड नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे कौन सी किताब लेनी चाहिए। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हम दोनों
जानते नहीं थे कि हमें कौन सी किताब लेनी है। द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस, पर दुकान में जो आदमी था वो हमें देखकर मुस्कुराया और उसने कहा रिलैक्स कम विथ मी ही सेड। ठीक है, वो दुकानदार ने कहा कि शांत हो जाओ, मेरे साथ चलो, दिस बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। और उसने दुकान में हमें ले जाके बताया कि ये जो किताबें हैं वो जानवरों की है। दोज आर अबाउट मशीन्स, वो किताबें हैं, ठीक है, वो मशीन के बारे में है। उसने बताया कि ये जो किताबें हैं वो जानवरों के बारे में है, और जो वो किताबें हैं सामने वो मशीन के बारे में। दोज ओवर दीज आर अबाउट वॉर्स, और जो ऊपर है, ठीक है, सामने जो ऊपर है वहाँ पे वो युद्ध के बारे में, वॉर मीन्स के युद्ध के, तो युद्ध के बारे में वो किताबें हैं। टेक व्हाट यू वांट, तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए। मतलब 3 प्रकार की किताबें उसने बताई। एक तो जानवरों के बारे में थी, एक मशीन के बारे में, और एक युद्ध के बारे में। तो वो शॉपकीपर जो था, ठीक है, दुकानदार जो था, उसने बताया कि ये किताबें हैं, तो अब आपको जो चाहिए वो आप ले लो। आई पिक सम बुक, माई ब्रदर पिकड सम बुक्स। ठीक है, तो मैंने कुछ किताबें उठाई, मेरा भाई ने कुछ किताबें उठाई। आई सेट ऑन द फ्लोर, मैं ज़मीन पे बैठ गया। फ्लोर मीन्स के ज़मीन। ही सेट ऑन द चेयर, और वो चेयर पे बैठ गया। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और हम उसे पढ़ने लगे। मतलब वो हम देखने लगे, हम पढ़ने लगे, हम पढ़ने लगे, वो पढ़ने लगे। हम किताब लेके हम पढ़ने बैठ गए। अब वो सोच रहे, इट वॉज वेरी क्वाइट, कितनी शांति थी। देयर वॉज नो साउंड, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी। 1 आवर पास, 2 आवर पास, 1 घंटा पसार हो गया, 2 घंटा पसार हो गया, मतलब पास हो गया। मतलब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। वो लोग पढ़ रहे थे जब किताबें, तब की बात है। तो 1 घंटा बीत गया और 2 घंटा बीत गया। फाइनली वी नो विच बुक टू बाय, और उसके बाद जब 2 घंटा बीत गया, उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सी किताब खरीदनी है, ठीक है, लेनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल एट अस, और जो दुकान में जो आदमी था वो हमें देख के मुस्कुराया। आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरी, मैंने एक, मतलब कहते हैं ना कि एक फैट बुक, ठीक है, जो बड़ी किताब जो कहते हैं हम, ठीक है, चौड़ी किताब जो थी वो मैंने ली, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थी। मतलब मैंने कहानियाँ यहाँ थी जिस जो बुक में, वैसी बुक ली, कहानी वाली। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स, और मेरे भाई ने भी एक बड़ी बुक ली जिसमें कई सारे चित्र थे। ठीक है, तो मैंने एक चौड़ी मतलब फैट कहते हैं ना कि जो मैंने चौड़ी एक किताब ली जिसमें कहानियाँ थी, और मेरे भाई ने जो बड़ी एक बुक ली, ठीक है, जिसमें कई सारे पिक्चर्स थे, चित्र थे। वी रन होम टू आवर ग्रैंडफादर, और उसके बाद हम वो बुक लेके हमारे घर तरफ, हमारे दादाजी के पास हम निकले। वी क्लिप ऑन हिज बेड, उसके बाद हम बेड पे चढ़ गए। मतलब हम कहते हैं कि जो बिस्तर था, ठीक है, जहाँ दादाजी बैठे थे उसके ऊपर हम चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म अराउंड अस एंड देन, और दादाजी जो थे उन्होंने उनके हाथ हमारे ऊपर रखे, और उसके बाद हमने क्या किया, वी रीड एंड रीड एंड रीड, और हम वो पढ़ते रहे। मतलब जो किताब लेके गए थे वो दादाजी के पास बैठ के हम पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक किताब के बारे में जो स्टोरी थी वो हमने देखी, जिसमें 2 लड़के हैं, मीन्स के मैं और मेरे भाई के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लड़के हैं जो उनके दादाजी जब पैसे देते हैं तो किताब खरीदने जाते हैं तो क्या क्या सोचते हैं
ठीक है, तो वो हमने देखा कि कब जाएंगे, पहला क्वेश्चन उनके मन में वो चल रहा था कब जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे दूसरा क्वेश्चन था। उसके बाद क्या लेंगे, कौन सी किताब लेंगे, वो तीसरा क्वेश्चन था। तो वो सब हमने इस स्टोरी में देखा। तो ये स्टोरी जो है वो रुक्मिणी बनर्जी ने लिखी है। ठीक है, तो इसके राइटर जो है वो है रुक्मिणी बनर्जी। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज देखते हैं। रीडिंग इज अ फन। क्वेश्चन 1, वाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी। क्यों दादाजी ने जो बच्चों को पैसे दिए थे, तो हमें पता है क्या खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए। फिर है वेयर डिड दे गो टू बाय बुक। वो लोग किताबें खरीदने कब गए, सॉरी कहाँ गए। तो एक हमें पता है एक छोटी सी दुकान में गए थे, क्योंकि वेयर मीन्स के कहाँ, तो कहाँ गए थे, एक छोटी सी दुकान में। ठीक है, छोटी सी जो किताब की दुकान थी वो लोग वहाँ पे ख़रीदने गए थे। तीसरा क्वेश्चन है डिड द गर्ल बाय पिक्चर बुक। क्या जो मतलब जो हम कहते हैं कि जो चित्र की बुक थी, ठीक है, किताब थी, ठीक है, वो क्या लड़की ने खरीदी थी। तो नहीं, हमें पता है लड़की थी नहीं उसमें, तो नो, उसमें लड़की ने वो बुक खरीदी नहीं थी चित्र की बुक। नो, द गर्ल डिड नॉट बाय ए पिक्चर बुक। ठीक है, तो वहाँ पे गर्ल नहीं थी क्योंकि दो लड़के गए थे वहाँ पे ख़रीदने के लिए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स राइट क्वेश्चन 1, लुक एट दिस सेंटेंसेस इन द स्टोरी। हमने ये स्टोरी में देखे नीचे सेंटेंस, तो जो बिग कलर में हमें दिखाई दे रहे वो आंसर है। ठीक है, ब्लैंक हमें समझना है वहाँ पे, तो वो आंसर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ए में दिया गया है शुड वी गो टू द, फिर ब्लैंक है और मार्केट। ठीक है, तो बिग मार्केट। फिर शुड वी गो टू द शॉप, तो स्मॉल शॉप। शुड आई बाय अ बुक, थिन बुक। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस जो थे वो हमने स्टोरी में देखे थे। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे मेंशन किया है कि द कलर्ड वर्ड्स अबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, कि यहाँ पे जो कलर में हमने देखे रेड कलर में वो उसके आंसर है। ठीक है, तो बता रहे हैं। अब नीचे का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि नाउ फिल इन मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड इनटू द पैसेज बिलो। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें हमें वर्ड्स लिखने, आंसर लिखने, कि उसमें जो सही आंसर आता है वो हमें लिखने। तो पहला जो सेंटेंस है वो है इट वॉज अ नाइट। तो उसका आंसर क्या आएगा, नीचे हम आंसर में देख सकते हैं इट वॉज डार्क नाइट। फिर है अ गर्ल सेट अप इन बेड लिस्टनिंग टू हर मदर टेल अ स्टोरी। तो उसमें आंसर क्या आएगा, हमने देखा नीचे आप देख सकते हो कि लिटल आए, पहले में लिटल आएगा, फिर फेरी स्टोरी आएगा। ठीक है, फिर तीसरी जो ब्लैंक है, मतलब तीसरा जो सेंटेंस है, हर आइज ओपनड वाइड एंड सी गेव स्माइल। उसमें भी 2 ब्लैंक दिए गए, तो उसमें आंसर क्या आएगा, हम आंसर में नीचे देख सकते हैं कि स्मॉल आइस आएगा और स्माइल में आएगा बिग स्माइल। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस जो है नाउ गो टू स्लीप पारो हर मदर क्लोज्ड द बुक ड्रीम। ठीक है, तो उसमें आंसर क्या आएगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो स्वीट ड्रीम। ठीक है, ड्रीम के आगे जो ब्लैंक है उसमें आएगा स्वीट। तो हमें ये वर्ड ऐसे फिलअप करने और ये आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो, व्हाट विल यू डू देयर, राइट 5 सेंटेंसेस बिगिनिंग विद। कि आप मान लो कि आप कल किताब की दुकान पे जाने वाले हो। ठीक है, तो आप वहाँ जाके क्या करोगे वो आपको लिखना है। यहाँ पे वर्ड दिया गया है, पहला वर्ड, सॉरी यहाँ पे आपको 5 सेंटेंसेस बनाने। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे आंसर लिख सकते हैं, आई शेल चूज द बुक दैट आई वुड वांट टू बाय। ठीक है, कि वहाँ जाके मैं पहले तो जो किताब है वो सिलेक्ट करूँगा, पसंद करूँगा, उसके बाद उसको ख़रीदूँगा। आई शेल बाय द बुक ऑफ माई इंटरेस्ट, मुझे जो किताब पसंद होगी, मुझे जिसमें इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो किताब मैं लूँगा। आई शेल आस्क फॉर द चिल्ड्रन सेक्शन, जो बच्चे का सेक्शन होगा उसमें पहले मैं पूछूंगा, उनको पूछूंगा वहाँ पे।
आई शैल ओपन अ फ्यू बुक्स एंड हैव अ लुक एट देम। मैं कई थोड़ी किताबें वहाँ जाके देखूँगा और ठीक है उसको ओपन करके मैं वहाँ पे देखूँगा। आई शैल पे फॉर द सिलेक्टेड बुक एंड ब्रिंग देम होम टू रीड देम थॉटली। तो मैं वहाँ से जो किताब पसंद करूँगा उसका पैसा दूँगा और उसे लेके मैं घर आऊँगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। क्वेश्चन 3, टीना गोज़ टू हर स्कूल लाइब्रेरी टू borrow a book, complete her dialogue with the librarian by using and or in the blanks। कि टीना जब स्कूल लाइब्रेरी में जाती है बुक लेने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे जो लाइब्रेरियन है उसके साथ जो बातचीत होती है वो यहाँ पे दी गई है, पर उसमें कई सारी ब्लैंक है तो वो हमें फिलअप करनी है दो वर्ड से, एंड और से, ठीक है। तो यहाँ पे डायलॉग है, दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दी गई है, तो वो हमें फिल करके कंप्लीट करनी है। टीना सेज मैम आई वांट टू बोरो अ बुक। टीना ने कहा मैम मुझे बुक चाहिए, किताब चाहिए। तब लाइब्रेरियन जो है वो उसे क्वेश्चन करती है कि डू यू वांट अ स्टोरी बुक। फिर ब्लैंक दी गई है अ बुक ऑफ पोएम, कि आपको मतलब स्टोरी बुक कहाँ, ठीक है, कहानी की बुक चाहिए आपको, या फिर पोएम जो हम कहते हैं कि काव्य, ठीक है, कविता जो कहते हैं, तो उसकी बुक चाहिए। तो यहाँ पे ब्लैंक दी गई है, तो अब दोनों बुक है तो उसके बीच में क्या आएगा, हमें एंड डालना है या और। तो उसका आंसर हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, क्या दिया गया है, और दिया गया है कि स्टोरी बुक चाहिए और अ बुक ऑफ पोएम, दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो टीना कहती है आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक, मुझे स्टोरी बुक चाहिए। फिर लाइब्रेरियन दूसरा क्वेश्चन करती है डू यू लाइक स्टोरी अबाउट एनिमल। फिर ब्लैंक दी गई है, फिर एडवेंचर स्टोरी, कि आपको जानवरों के बारे में या एडवेंचर के बारे में, मतलब दोनों में से कौन सी स्टोरी बुक चाहिए आपको, ठीक है, एनिमल्स और एडवेंचर। तो बीच में ब्लैंक दी गई है तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं और एनिमल और एडवेंचर, ठीक है। तो दोनों में से आपको कौन सी बुक चाहिए, तो टीना यहाँ पे बताती है आई लाइक बोथ, मुझे दोनों चाहिए। तो लाइब्रेरियन कहती है गो टू द सेकंड कपबोर्ड, आप दूसरी जो अलमारी वहाँ पे जाओ। ऑन द फर्स्ट शेल्फ, उसके दूसरे मतलब उसके पहले हिस्से में, ऊपर का जो पहला हिस्सा है, ठीक है, पहली जो अलमारी है, हम कहते हैं जो कबाट है उसकी पहली अलमारी, पहला भाग, वहाँ पे क्या है, यू विल फाइंड एनिमल स्टोरी, वहाँ के जानवरों की बुक है, एनिमल के बारे में ले लो। फिर ब्लैंक दी गई है ऑन द सेकंड एडवेंचर स्टोरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं एंड, ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं दिया पर यहाँ पे आंसर आएगा एंड, कि यू विल फाइंड एनिमल स्टोरी एंड ऑन द सेकंड एडवेंचर स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे एंड। फिर है टीना आफ्टर सिलेक्टिंग टू बुक्स, टीना ने दो बुक सिलेक्ट कर ली। मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी, फिर ब्लैंक दी गई है, फिर पंचतंत्र स्टोरी, ठीक है, कि मुझे दो किताब चाहिए, ठीक है, कि आप आई वॉन्ट, मुझे ब्लैक ब्यूटी और मतलब यहाँ पे दो बुक सिलेक्ट की उसने, ठीक है। तो कौन सी बुक सिलेक्ट की उसने, कि आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र स्टोरी, दोनों किताबें उसने सिलेक्ट की, ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र। फिर लाइब्रेरियन कहती है, क्या कहती है, कि यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी, फिर ब्लैंक पंचतंत्र स्टोरी, ठीक है। तो यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरी, कि आप दोनों बुक ले सकते हो, ठीक है, कि पंचतंत्र और ब्लैक ब्यूटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हमने देखा स्टूडेंट इसमें कि जो डायलॉग था उसमें हमने दो वर्ड से फिल किया और एंड से, ठीक है। तो ये पूरा डायलॉग हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक, उसका नाम लिखिए, देन राइट डाउन द स्टोरी, ठीक है, उसके बाद उसकी स्टोरी बताइए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि माय फेवरेट बुक इज़ अ जंगल बुक, दिस बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ बॉय द वॉज एडोप्टेड बाय अ वुल्फ एंड रेस्ड बाय हर एंड हर ओन,
ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है जंगल बुक के बारे में। ठीक है, तो आपको ऐसे अपनी आपकी जो फेवरेट बुक है उसके बारे में लिखना है, उसका नाम लिखना है और उसकी स्टोरी इन शॉर्ट में लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको जो स्टोरी बताई गई, ठीक है, बुक के बारे में, जो बुक खरीदने के लिए जब जाते तो क्या क्या वो सोचते हैं दो लड़के जब उसके दादाजी पैसे देते तब, तो हमने वो भी उसमें देखा स्टोरी में, और उसके बाद एक्सरसाइज उसकी हमने देखी, उसे समझने की कोशिश की। तो आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो स्टोरी और एक्सरसाइज समझाई गई है वो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।